अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन के टॉपिक को यहां समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंपल टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो याद रहे, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की हम डेरिवेशन ड्राइव कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम सेंटीपीटल फोर्स के टॉपिक को यहां समझने जा रहे हैं और साथ ही साथ सेंटीपीटल फोर्स के फॉर्मूले को ड्राइव भी करेंगे और साथ ही साथ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले सेंटीपीटल फोर्स की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। When a body moves in a circle with constant speed, centripetal acceleration is produced, which is due to the force called centripetal force. हमने कहा जब भी बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। जब भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, उस वक्त एक ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, कोई ना कोई फोर्स जो है वो जरूर अप्लाई हो रही होती है। तो हमने कहा कि जब भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो लाजमी बात है कोई ना कोई फोर्स भी अप्लाई हो रही है। तो जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है उस फोर्स को हमने नाम दिया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो हमने कहा इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में क्या बनी? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, जब कोई बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और वो जिस भी फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और उसे सेंटर सीकिंग फोर्स का भी नाम दिया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज सेंटर सीकिंग फोर्स क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास फोर्स बराबर है किसके? mv के। अगर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है तो फोर्स भी क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, इसके हमने तीन फॉर्मूले ड्राइव किए थे। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। पहला फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो था ac बराबर है v स्क्वायर ओवर r। तो मैं अगर यहां इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में ac की जगह इसका फॉर्मूला रखा तो ये हमारे पास बन गया fn, m अपनी जगह पर है, ये हो गया v स्क्वायर। और अगर मैं हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो दूसरा फॉर्मूला ड्राइव किया था ac बराबर है ओमेगा स्क्वायर r के, तो मैं अगर यहां ac की जगह ये रख देता हूं ओमेगा स्क्वायर r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है fc बराबर है m ओमेगा स्क्वायर r। और हमने तीसरा फॉर्मूला जो ड्राइव किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ac बराबर है 4 पाई स्क्वायर r ओवर t स्क्वायर। इक्वेशन 1 में ac की जगह पर ये रख देता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला आ जाता है fc बराबर है m 4 पाई स्क्वायर r ओवर t स्क्वायर, वेयर fc शो कर रहा है किसे? सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के तीन फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए कैसे ड्राइव हुए। अब आ जाते हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। हमने इस डेफिनेशन में कहा था कि जब कोई बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, जब कोई बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है उस वक्त जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम नाम देते हैं ac। क्यों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है? डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से। डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। और अगर स्पीड में भी तब्दीली आ जाए, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो डायरेक्शन में सिर्फ तब्दीली आएगी और डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर स्पीड में भी तब्दीली आ गई, स्पीड में भी अगर तब्दीली आ रही हो तो एक और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, यानी स्पीड में तब्दीली आ रही है मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी तब्दीली आ रही है और मैग्नीट्यूड में तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम नाम देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड में तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है उसे क्या नाम देते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब एक बॉडी सर्कल में वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही होगी उस वक्त उसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक मैग्नीट्यूड में तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसे हम नाम देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब दो एक्सेलरेशन है। अब उनका अगर हम रिजल्टेंट मालूम करते हैं, मतलब उसका जो ओवरऑल एक्सेलरेशन मालूम करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन।
याद रहे सेंटीपीटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दरमियान हमेशा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल जो होगा बहुत आ रहे राइट एंगल टू ईच अदर, ये भी एमसीक्यू में पूछा गया है। तो AC और AT दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या है A शो कर रहा है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। डायग्राम में अगर देखो तो इसके टेल की तरफ एक और टेल मिल रही है, हेड की तरफ क्या एक और हेड मिल रहा है, ये निशानी है कि ये क्या है रिजल्टेंट है। हेड टू टेल रूल तो हमने समझा हुआ है ना, ओके। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है द वेक्टर सम ऑफ सेंटीपीटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नोन एज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो वेक्टर सम, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो वेक्टर सम होता है वो कहलाता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है a बराबर है ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, जो कि न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। वेयर a रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ac सेंटीपीटल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, at शो कर रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। तो यहां जाकर हमारा चैप्टर नंबर 4 का मोशन इन टू डायमेंशन का सर्कुलर मोशन का ये पार्ट जो है वो मुकम्मल होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना हक जरूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।